भगवान श्री कृष्ण का नाम रसौ वै सः। और ब्रज की बात करूं तो रस लंपटा। अब भागवत में है, बोलना पड़ेगा। हम शंका तो व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक से अगर इतिहास पढ़ा जाए तो सचमुच विलियम्स इत्यादि ने जो कुछ किया है तो कभी कभी शंका हो जाता है कि वास्तव में कई शास्त्रों में, खैर भागवत तो विद्वान लोग पढ़ रहे हैं, अगर कुछ होता तो समझ जाते, लेकिन भारत के कई शास्त्रों में मिलावट है, जिसका जवाब देना आने वाले समय में आपको मुश्किल हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी संख्या इतनी है, 8 अरब में हमारी संख्या कितनी है, इतनी सी। वो भले ही हम यहां बैठ करके दहाड़ते रहें, पर पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब, उसमें 100 करोड़ तुम यहां पे ये जो मानते हो भागवत महाभारत, 100 करोड़ मानते कहां है? उस दिन मैंने बता दिया 100 करोड़ कहां है। 30 करोड़ से ज्यादा नास्तिक लोग हैं, उनको मतलब ही नहीं है। 5-10 करोड़ कम्युनिस्ट लोग भी हैं, वो मानते ही नहीं भगवान, धर्म को अफीम मानते हैं। और बाकी फिर हम लोग जो हैं, हम लोगों में इतना सेक्स, इतना बंटवारा, इतना विभेद, इतना अलगाव, तो मुट्ठी भर कहीं कहीं हैं ऐसे ऐसे, पर उसी में श्रेष्ठता साबित करने की होड़ लगी हुई है। हम श्रेष्ठ कि तुम श्रेष्ठ। ये टाइम हो रहा है वेस्ट। कोई नहीं है श्रेष्ठ। ऐसे ही बैठे बैठे श्रेष्ठता में रोज एक बार याद दिला देता हूं, कांधार में भी श्रेष्ठ थे तुम्हारी तरह बैठे हुए लोग। काबुल में हवाई जहाज के चक्के पकड़ के भाग रहे हैं। बताओ, अपने ही देश में दुनिया के साधारण व्यक्ति को भी पता है कि हवाई जहाज के भीतर बैठोगे तो बचोगे, वो भी संभावना कितना है वो तो हवा में जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कोई उड़ने वाले हवाई जहाज के पहिए को पकड़ ले प्राण बचाने के लिए, तो प्राणों का क्या संकट होगा, जरा विचार करो। किस हद तक प्राणों के संकट होंगे कि हवाई जहाज के डैनों पर और हवाई जहाज के चक्कों को पकड़ के लोग भागना चाह रहे थे। वो कांधार जिस देश से आई थी, जिस स्थान से आई थी, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। धृतराष्ट्र तो अंधा था, पर धर्म के अभाव में, ऐसा नहीं कि अधार्मिक लोग अभी ही रहते हैं, अब मूर्ख अभी ही रहते हैं, तब भी थे। पतिव्रता के नाम पर अपने बच्चों का ठीक ढंग से लालन पालन करने की बजाय पतिव्रता के नाम पर अंधे पति की पत्नी ने अपने आंखों पर भी पट्टी बांध लिया। ये पतिव्रता है? ये सेंस के लायक काम है? चलो, पति अंधे हैं, पत्नी की आंखें हैं, तो पति और पत्नी, माता और पिता, दोनों का काम आंखों से करेगी मां। पति के विचारों को इन आंखों से देखते हुए अपने बच्चों के ऊपर लागू कराएगी। पति जो कहेंगे भी कि इसको ऐसे बनाना है, मैं तो देख नहीं पाता, दिन भर क्या करता, तुम देखना, तो वो बोले नहीं, मैं तो पतिव्रता हूं, मैं तो बांधूंगी, पट्टी बांधूंगी। अब इसको मूढ़ता कहते हैं, इसको धर्म नहीं कहते। और ऐसे धार्मिक लोगों की संख्या आज भी कम नहीं है। तो इतनी मुट्ठी भर जो संख्या बची, उसमें भी हम धर्म के नाम पर जो अज्ञानता और मूढ़ सूचक कर्म कर रहे हैं, अगर 30% लोग बचे, 30 करोड़ लोग बचे, तो अब 30 करोड़ का अन्वेषण करो कि उन 30 करोड़ में कैसे कैसे धार्मिक लोग हैं। झारखंड की राजधानी रांची हम गए थे, एक पॉश
कॉलोनी थी, वहां एक रात्रि रुकने का मौका मिला। बड़े बड़े अरबपति लोग रहते। तो रात्रि में भजन चल रहा था माताओं का। संध्या को ढोल ला के पीट रही थी, मां मुरारे पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी। हमने भी माता जी को कहा जल्दी कर दो, नहीं तो सूजी भी नहीं देगी। हलवा तो छोड़ दो, अगर इसकी मुराद पूरी ना हुई तो ये सूजी ना बांटेगी तुम्हें। मां मुरादे पूरी कर दो तब हलवा बांटूंगी। इस दुनिया में एक साधारण क्लर्क को भी पहले घूस दे आओ, फिर अपने जूते तोड़ते रहो ऑफिस में जा जाके, तब भी काम हो जाए तो बड़ी बात है। और देवी और हनुमान जी को, जिनको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं, उनको कहते हैं 5 करोड़ की लॉटरी लगा दो तो सवा मनी चढ़ा देंगे। हनुमान जी का कैलकुलेटर इतना कमजोर है कि तू सवा मनी बाद में देगा, लड्डू और 5 करोड़ पहले निकलवा दे। कितना परसेंट हुआ भाई? और आजकल क्या चल रहा है? ज्यादा जानकारी होगा आप लोगों को, ठेकेदार लोगों को तो ज्यादा जानकारी होगी। आज भगवान के जन्म के बाद पूतना आई। अब पूतना के बाद सक्तासुर आया, सकट में बैठा, बैलगाड़ी। मैया ने बैलगाड़ी के नीचे टांग दियो कन्हैया को, और जितने दूध, दही, माखन, ये सब बैलगाड़ी के ऊपर लाद दिए महाराज, रख दिए। और सब हाई कर रहे हैं, और कन्हैया चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। भाई बालक का बल क्या है? बालक को कुछ नहीं तो रोएगा, मैया देखेगी। और मैया तो व्यस्त है, गोपी आ गई हैं, लाला का करवट बदलने का उत्सव हो गया है। पर अब सक्तासुर का वध हो गया। तो बड़े दिन से सक्तासुर का वध करते आ रहे हैं। हुई सक्तासुर तुम हो भैया, अभी तुम तो बचे ही हुए हो। भागवत में तो तुमने वध करवा दिया सक्तासुर का, पर तुम्हारे भीतर बैठा हुआ सक्तासुर कब मरेगा? ये कोई राजा रानी की कहानी नहीं। पहले मैंने कह दिया, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। सक्तासुर, कन्हैया ने एक लात मार के गाड़ी को पलट दिया। मैया मानवे को तैयार नहीं कि इतनो छोटो छोरा कहां ते मारे वो। अब भागवत का दर्शन, आध्यात्म का दर्शन ये है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। सक्तासुर मरे जिए हमें क्या मतलब है? घर ही में इतनी परेशानी है, इतने सक्तासुर भरे हुए हैं कि वो सक्तासुर का चिंता कौन करे? अनिल, सुनील, सबिता, कविता, बबिता, ननद, भाभी, इतनों से टेंशन चल रहा है, या में सक्तासुर को कौन याद कर रहा है? कहां थे सक्तासुर और कहां थे पूतना? इतनी परेशानी खुद है, ऊपर से और 10-20 राक्षस। बताओ, पूरे आसपास राक्षसों के बीच ही गुजर रहा है, ऊपर से 20-25 और राक्षस इसमें, असुर लोग। भाई समस्या कम करने आए हो कि बढ़ाने आए हो कथा कह के? हम ऑलरेडी राक्षसों से परेशान हैं आसपास में। हमारा बॉस जिस ऑफिस में काम करते हैं महाराक्षस है। प्रायः लोग यही कहते हैं हमको, जो लोग आते हैं, महाराज जी जो हमसे ऊपर है ना, 1 नंबर का राक्षस है। और मुंह पे नहीं कहते हैं, मुंह पे तो कहते हैं सर आप जब से आए हैं कंपनी सुधर गई। पीछे कहते हैं तो कम मरे हो, तो मरे तो ये कंपनी सुधरे। तो सक्तासुर का अर्थ है रसेश्वर कन्हैया हैं, कृष्ण हैं, उनको नीचे कर दिया और रस को ऊपर कर दिया। दूध, घी, माखन, मलाई, रबड़ी। पांडे जी अब मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तो 2-3 किलो रबड़ी आ रहा है आपको हमारे पास। हमारे वो विंध्याचल से एक पंडा हमारे सेवक हैं, और एक हैं प्रयागराज से, दोनों पंडित जी। अब बस समझ लीजिए कि वो तो कह रहे हैं कि आज तक इतनी कृपा भगवान कृष्ण ने हम पर नहीं की जितनी बलदाऊ जी ने हम पर किया है।
रबड़ी मिले तो ये भगवान बदल लें। कल इनको अगर काशी में भोलेनाथ के यहां 5 किलो रबड़ी कोई दे दे तो कहेंगे वाह भैया, बलदाऊ जी ने ख्याल नहीं राखो, देखो तो महादेव ने कितनो ख्याल राखो। ये भूत प्रेत का पूजा कर लें रबड़ी के लिए। और यही नहीं, दुनिया में हर आदमी, हंसो मत, तुम्हारे जो डिमांड्स हैं, तुम्हारे जो मांग हैं, पैसे पैसे पैसे, प्रतिष्ठा, तुम्हारा काम होना चाहिए, उसके लिए चाहे जिसकी पूजा करने को कहा जाए तुम राजी हो? नहीं हो? और तुम्हारे पति जो यहां काम करते हैं ना, जहां पे, उनसे भी पूछ लेना। घर में अगर तुम गैया का गोबर उठाने को कह दो, हमें तो क्या समझ रखी है, गोबर उठाने तू क्या करेगी, पर अपने जो चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं, उनके कुत्ता की लेड़ी उठा रहे हैं वो, भाभी जी ने कहा तो गलत है तो बोलो। उनको ठेकेदारी चाहिए, उस ठेकेदारी के लिए हम भाभी जी 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 बहुत अच्छा कुत्ता आपका है भाभी जी गजब, बहुत भाभी जी। अरे आज कहाँ चला गया वो, आज आया नहीं है, क्या हुआ भाभी जी? ये यहीं पर ये कर दिया। भाभी जी मेरे रहते हुए आप ऐसे करके, इतना प्यार से उसको साफ करता है कुत्ते की लेड़ी को। वो जानता है ये कुत्ते की लेड़ी नहीं है, 50 करोड़ का ठेकेदारी इसमें रखा हुआ है। भाभी जी की प्रसन्नता ही काफी। क्या ये भावना नहीं है आपकी, हमारी नहीं है? तो कहां धर्म, कहां न्याय, कहां नीति, कहां श्रद्धा? 5,500 वर्ष पूर्व भगवान ने सक्टासुर का वध करके सारे भारतवासियों को यह ज्ञान दिया कि जीवन में अगर रस ऊपर हो जाएगा, रसेश्वर नीचे हो जाएंगे, तो तुम भी असुर की तरह हो जाओगे, जिंदगी का आनंद नहीं ले पाओगे। सक्टासुर का वध इसलिए किया कि भैया जीवन में रस नीचे रहेगा और रसेश्वर कृष्ण सदा ऊपर रहेंगे। जो कुछ भी करो यह सोचो कि क्या यह कृष्ण को अच्छा लगेगा। सोचते हो? नहीं। कितने लोग हैं जो कहते हैं नहीं। और धर्म की साधारण परिभाषा यही है, थर्मामीटर है ये, थर्मामीटर से बुखार मापो और थर्मामीटर से धर्म माप लो। थर्मामीटर यही है, थर्मामीटर। क्या ये जो कर्म है, क्या ये श्री कृष्ण को अच्छा लगेगा, मेरे इष्ट को अच्छा लगेगा? क्या ये धर्मानुकूल है? क्या भगवान ऐसा चाहते हैं? कब सोचते हो भगवान कैसा चाहते हैं? ये कब भगवान से हम पूछते हैं? हम क्या चाहते हैं भगवान को सिर्फ लिस्ट बताने जाते कि हमको ये चाहिए। अब इसको भी आप धर्म कह देते हो, हम कैसे मान ले व्यासपीठ पे बैठ के? हम भी करे न करे पर मानेंगे तो नहीं साहब।